प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 NCERT मैथ्स हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब का और 2 किलो अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लेते हैं हम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य रुपये x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर रुपये y। प्रश्न के अनुसार फर्स्ट शर्त से यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपये था? 160। तो 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य है कितना? 160 रुपये। समीकरण को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर 160 माइनस 2x और इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में कह रहा है, एक महीने बाद यानी 4 किलो सेब का और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? रुपये 300। 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाता है यानी 300 रुपये। इसे हम थोड़े से सरल कर लेते हैं। तो पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो 2 दूनी हो जाएंगे 4 प्लस 2 एकम 2 बराबर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 और y बराबर 150 माइनस प्लस के y तो जाएगा माइनस हो जाएगी y 2x। ये हो जाएगी समीकरण 2, यानी y बराबर 150 माइनस ये जो 2x प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे 2x और ये हो जाएगा हमारी समीकरण 2। अब हम x और y के मान याद करते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 50 रखने पर समीकरण 1 हमारी y बराबर 160 माइनस 2x। तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा x के स्थान पर हम 50 रख लेंगे बराबर 160 माइनस 50 दूनी हो गई 100 और 160 में 100 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 60। तो y का मान निकलेगा हमारा 60। समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर पहली वाली समीकरण में तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 60। तो y बराबर 160 माइनस 60 दूनी 120। तो y बराबर 160 में 120 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 40। एक मान और निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में
x बराबर 70 रखने पर पहली वाली समीकरण में, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 70 बराबर 160 माइनस 70 दूनी 140 बराबर, तो 160 में 40 घटेंगे तो ये बचेंगे हमारे 20, तो y बराबर हमारा 20। तो एक सारणी बना लेते हैं हम x बटे y जब हमने x का मान 50 रखा तो y का मान है हमारा 60, और दूसरा मान रखा हमने x का 60 तो y का आया 40, तीसरे में हमने x बराबर 70 रखा तो y का मान आया 20, और ये सारणी हो गई हमारी 1। अब हम समीकरण 2 में भी इसी प्रकार y और x के मान निकाल लेते हैं, यानी याद करते हैं। तो समीकरण 2 में x बराबर 50 रखने पर, तो समीकरण को उतार लेते हैं, y बराबर 150 माइनस 2x और y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 50, तो 150 माइनस 50 दूनी 100, तो 150 में 100 घटाएंगे तो 50, तो y का मान निकल का है हमारा 50। अब हम समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर, प्यारे विद्यार्थियों आप कोई कितनी भी संख्या मान रख सकते हैं, 50, 100, 30, 40, 20, 0, ये आपकी मर्जी है। तो x बराबर 60 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 60, तो 150 माइनस 60 दूनी 120, 150 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 30, तो y बराबर हमारा 30। तीसरा मान ज्ञात करते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 70 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 70, 150 माइनस 70 दूनी 140, तो y बराबर है हमारा 10, यानी 150 में से 40 घटाएंगे तो बचेंगे 10। हम दूसरी सारणी बनाते हैं, तो x बराबर हमने 50 रखा तो y का मान आया हमारा 50, और x बराबर हमने 60 रखा तो y बराबर आया हमारा 30, और x बराबर 70 रखा तो y बराबर आया हमारा 10। ये हमारी समीकरण यानी इसे सारणी हो जाएगी 2। अब हम इसे ग्राफ या विधि से हल करते हैं। तो ग्राफ की विधि ये है हमारी, हमें इसकी सहायता से रेखा खींची है और इनके ये 0, 0 मूल बिंदु हमारे 0 है, इनके यानी x के मान दे रखे हैं 50, 60, 70, y के हैं 60, 40, 20 और x के 50, 60, 70 और y के हैं 30 और 10। तो इनके मान के लिए सबसे ज़्यादा संख्या हमारी कितनी है इसमें दिखाई दे रही है हमें 70, तो हमने एक खाना जो हो 10 के बराबर मान लिया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये हमारे हो गए एक्स अक्ष, इस पर प्लस के, और ऊपर है वाई अक्ष, इस पर भी प्लस के होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और माइनस के कोई हमारे मान नहीं लिख लिए, तो इसलिए हमने माइनस के मान हमने नहीं लिखे हैं। एक्स अक्ष पर भी नहीं लिखे हैं, एक्स अक्ष पर भी नहीं, और वाई डैश अक्ष पर भी हमने मान नहीं लिखे, क्योंकि इनके मान माइनस वाले हमने ज्ञात नहीं किए हैं, ना ही निकल कर आए। तो पहले हम x बराबर 50 पहली सारणी से, तो x बराबर 50, तो x बराबर हमारा है 50 यहाँ पर इस बिंदु पर, और y बराबर हमारे हैं जहाँ पर मैंने उंगली रखी है y बराबर 60 है,
तो हमने यहाँ एक बिंदु लगा दिया है हमारा 60 के सामने। उसके बाद है एक्स के हमारे 60 है, एक्स हमारे 60 है और वाई के हमारे 40, और वाई के हमने यहाँ पे 40 के सामने एक पॉइंट लगा दिया 40। उसके बाद है एक्स के हैं यानी 70, तो एक्स के 70 हमारे यहाँ हैं, और वाई के हमारे 20 है, और वाई के हमारे हमने चिन्ह लगा दिया यानी पॉइंट लगा दिया 20। अब हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देते हैं और बिंदु के नाम लिख देते हैं 50 60 और 60 40 70 और 20, और समीकरण में लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट है y बराबर 160 माइनस 2x। ये तो ये हमारे फर्स्ट सारणी के बिंदु। अब हमारे सेकंड सारणी के बिंदु हैं x बराबर है 50, तो x बराबर हमारे 50 ये हैं। उसके बराबर है y बराबर फिर 50 दे रखे हैं, तो y के मान हमने y के सामने यानी ऊपर हमारा y है y अक्ष, तो y के सामने पॉइंट लगा दिया है। 50 यहाँ है और 50 हमारे x के हैं। उसके बाद x अक्ष के हैं 60, तो x अक्ष हमारा 60 यहाँ पर है, और y के हैं 30, और y 30 यहाँ पर हमने बिंदु लगा दिया है। उसके बाद है x के हैं 70, x हमारे यहाँ पर 70 है, और y के 10, और y के 10 पर हमने एक बिंदु लगा दिया है यहाँ पर भी। फिर इस स्केल की सहायता से हमने एक रेखा खींच दी और बिंदु के नाम लिख दिए 50 50 60 30 70 और 10, और समीकरण जो सेकंड है वो भी लिख दी y बराबर 150 माइनस 2x। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए जय हिंद।